Okay, beta. Good morning, all of you. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Okay, so good morning. Good morning. So we continue our chapter 8, wind, storm, and cyclone. Okay, and today's topic is डिस्ट्रक्शन काज बाय साइक्लोन, है ना। साइक्लोन की वजह Yes, से ma'am. हाँ क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या लॉस होता है ना, ये हम आज पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्शन काज बाय साइक्लोन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे फिर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ओके, तो डिस्ट्रक्शन काज बाय साइक्लोन, हम जानते हैं साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स तोड़फोड़ करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, है ना। लॉस होता है इससे बहुत ज्यादा, इकोनॉमिकली लॉस भी होता है और लाइफ का भी लॉस होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो विंड्स हैं पुश करती हैं वाटर को टुवर्ड्स द शोर, है ना, टुवर्ड्स द शोर, even if the storm is hundreds of the kilometers away, है ना। यदि पर्टिकुलर जिस एरिया में साइक्लोन आने वाला है उससे यदि 100 किलोमीटर दूर है अभी, तो भी क्या करेगा, ये विंड को पुश करता है। विंड, है ना, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है पुश करती है वाटर को, है ना। इतनी पावरफुल होती है ये विंड्स कि वाटर को पुश करेंगी कहाँ पर, टुवर्ड्स द शोर, इवन इफ स्टॉर्म, या पर्टिकुलर जिस एरिया, शोर मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया में वो आने वाला है ना, स्टॉर्म यदि 100 किलोमीटर दूर है तो वहां से वे विंड क्या करती है, वाटर को उस पर्टिकुलर एरिया के लिए पुश करेगी। देयर आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स बताना, ये एक सिम्पटम है ना। जब कभी आप ऐसा फील करो कि वाटर का जो मूवमेंट है अचानक से, रिवर्स या पॉन्ड है आपके आसपास, है ना, वहां पर देखिए वाटर का जो मूवमेंट है अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, मीन्स आसपास कुछ या तो फ्लड आने वाला है या तो कोई साइक्लोन आने वाला है ना, क्योंकि जो विंड्स होती हैं वाटर को पुश करती हैं, है ना। Okay, the water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. और ये जो वाटर को ये जो विंड्स हैं, इन विंड्स की वजह से जो वाटर वेव्स बनती हैं, जो वाटर में जो तरंगे बनती हैं, वेव्स बनती हैं, लहरें आती हैं, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि यदि उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन यदि पड़ जाता है बीच में, तो वो क्या करेगा, कैन नॉट ओवरकम देम, तो वो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो लो प्रेशर है इन द आई, जो वाटर, जो विंड्स होते हैं जो हाई स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, आप जानते हो उनके सेंटर में आई होता है, वहां पर जो प्रेशर होता है दैट इज लो प्रेशर होगा, है ना, जिसकी वजह से वो विंड को ऊपर उठाएंगे। जब विंड ऊपर उठेगी तो यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी और उसकी जगह कौन ले लेगा, वाटर। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। तो वो क्या करता है, लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर की ओर वाटर का मूवमेंट कर देता है। विंड ऊपर उठ रही है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो रहा है आई की तरफ, और यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता है बहुत स्पीड से। ठीक है। ओके, द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। जो राइजिंग वाटर है, साथ में वाटर का भी जो
होता है फ्लो, वो कितना होता है 3 to 12 मीटर, इतना ऊंचा है ना, इतनी हाइट से, तक इसको क्या करते हैं, लिफ्ट करता है सेंटर से। ओके, इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड दी शोर। ऐसा लगता है कि एक वाटर की वॉल है, दीवार बन गई है ना, जो कि मूविंग टूवर्ड दी शोर, जो एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ मूव कर रहा है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, जब इतनी फोर्स के साथ वाटर वेव्स आएंगी है ना, और इस तरह से ये मूव करेंगी, तो क्या होता है, जो सी वाटर है एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल, लो लाइंग जो आसपास के जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहां पर सी और ओशियंस होते हैं उनसे लगे हुए, तो वहां पर ये जो वाटर है ये क्या करता है, इंटर कर जाता है ना, उस कोस्टल एरिया में पानी पूरा भर जाता है, काजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइफ का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा लोग डेड हो जाते हैं, एंड प्रॉपर्टी, उनके घर भी पूरी तरह से डूब जाते हैं है ना, इसलिए प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, उनकी जो क्रॉप वगैरह है वो सब खराब हो जाती है ना। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और अचानक से इस तरह से जब पूरा पानी भर जाता है तो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर है वो भी क्या होती है, मूव हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूस मीन्स डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation, और कंटिन्यू इस तरह से जब बारिश होती है तो ये क्या करती है, फ्लड की सिचुएशन बना देती है, वहां पर बाढ़ आ जाती है। हाई स्पीड विंड accompanying ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, जो और बहुत से बाढ़ की सिचुएशन बन गई है, फ्लड आ गई है, साथ में तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो ये सब क्या करती हैं, ये डैमेज करती हैं हाउसेस को है ना। टेलीफोन्स हैं एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम जो आसपास होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते ये लोग, की हर जगह पानी है और बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं है ना। ट्रीज हैं, उनको गिरा, बड़े बड़े ट्रीज हैं वो गिर जाते हैं, काजिंग ट्रिमेंडस है ना, ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ठीक है, A cyclone is known by different names in different parts of the world, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे it is called a hurricane, हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ इसी साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। इन फिलीपींस में एंड जापान में इट इज कॉल्ड एज टाइफून है ना, इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, अच्छा ये हरिकेन कहाँ पर सेंटर से आ रहे हैं, छोड़िए इसको, आगे देखिए डायमीटर, इसमें आपको ये बताया गया है द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो है ना, टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर है ना, जो देखिए द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो, ये भी एक तरह का साइक्लोन ही है ना। टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल, ये इतना छोटा हो सकता है, एज ए मीटर, ए मीटर 1 मीटर, एंड एज लार्ज एज 1 किलोमीटर, 1 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक इसका हो सकता है डायमीटर, और इवन वाइडर है ना, और इससे भी ज्यादा वाइड यानी विस्तार इसका हो सकता है। द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो, ये कैसा फनल शेप का होता है, ऊपर ब्रॉड होता है और नीचे ये पतला होता जाता है ना। तो क्या कहा गया, द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो शक, क्या शक करती है यानी निगल जाती है, डस्ट है ना, डिब्रीज हैं, आसपास जो घास फूस वगैरह सब होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग नियर इट, जो भी उसके पास से गुजरता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई ट्री है ना, सारी चीजें जो उसके कांटेक्ट में आती जाती है वो सबको क्या करता है, शक करता जाता है यानी निगलता जाता है। ठीक है, ओके, एवरीथिंग नियर इट एज द बेस, ओके, एट द बेस, वैसे ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि वहां पर जो है प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से वो हर चीजों को अपनी ओर खींचता है, एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, लेता है और क्या करता है, थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और उसको ऊपर तक ले जा करके फिर फेंक देता है। ठीक है, हियर आर ए फ्यू अकाउंट्स ऑफ दी ना सर्विवर्स ऑफ टॉर्नेडोज है ना, बहुत देयर आर ए फ्यू अकाउंट्स है ना, बहुत वैसे कम देखे गए हैं अकाउंट्स हैं ऑफ दी सर्वियर्स ऑफ द टॉर्नेडोज के, फ्रॉम डिस्कवरी चैनल से दिखाया गया था, यंग डिस्कवरी सीरीज में एक बार इस टॉर्नेडो का जिक्र हुआ था
है ना। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड मैंने देखा कि क्लाउड्स आ रहे थे उसमें, एंड ट्राई टू टेक शेल्टर, मैंने कोशिश की, है ना, मैंने कोशिश की शेल्टर, कहीं भी इनसाइड, कहीं भी मैं शेल्टर मुझे छिपने की जगह मिल जाए, बट एज सुन एज आई रीच फॉर ए डोर कॉम, जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, है ना, द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, जो हमारा मेरा घर था वो पूरी तरह से उड़ चुका था यार, है ना, खत्म हो गया। आई वॉज नॉट हर्ट, मुझे चोट नहीं लगी एट ऑल, मैं बच गया था लेकिन मेरा घर पूरी तरह से बिखर चुका था, स्काई में उड़ गया ऐसा, ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डिब्रीज, जो मतलब जो हमारा डिब्रीज मलबा जो होता है, घर का घेर गया, उसमें ईंट है, मिट्टी है, सब कुछ, है ना। आफ्टर द स्टॉर्म्स वी हैड टू क्लीन, मैंने सफाई किया, द डिब्रीज फ्रॉम दी व्हीट फील्ड, जो व्हीट हमारा मेरी जो व्हीट की फील्ड थी, है ना, जो क्रॉपिंग एरिया था उसका, वहां से उसने पूरी साफ सफाई करी। वी पिक्ड अप, है ना, स्प्लिंटर्ड ब्रॉड एंड ट्रीज ब्रांचेस, मैंने वहां से हटाई जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी ट्री की, है ना, वुड थी, और भी जो मटेरियल जो कि हवा के साथ उड़ के आ गया था उसको मैंने सब साफ किया, एज वेल एज डेड चिकन, है ना, डेड चिकन थी वो भी डेड हो गई थी, उनको भी मैंने हटाया, विद देयर feathers blown ऑफ, जिनके की पंख भी निकल गए थे, एंड रैबिट्स थे कुछ, लुक लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, है ना, कुछ रैबिट थे जो डेड हो चुके थे, उनकी स्किन भी निकल गई थी। ए टर्नेटो शेल्टर इज ए क्या होता है टर्नेटो शेल्टर, है ना, इज ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। टर्नेटो जो है एक तरह का क्या होता है शेल्टर, एक छिपने की जगह बनाई जाती है ना, जैसे रूम की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विंडोज नहीं होते हैं, और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज, यदि विंडो है तो उसको भी बंद कर लीजिए, एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, यदि आपके पास कोई टेबल है उसके नीचे आप झुक कर बैठ जाइए, है ना, वर्क बेंच है तो वहां पर आप बैठ सकते हैं झुक करके, वेयर डिब्रीज कैन नॉट रीच, जहां पर जो डिब्रीज है, जो ये वेव्स है, ये नहीं पहुंचेंगी। वन हैज टू बो डाउन, अपने आप को बो यानी झुका लेना चाहिए, ऑनली घुटनों से, प्रोटेक्टिंग हेड, अपने हेड को बीच में छिपाते हुए, एंड नेक यूजिंग आर्म्स, और अपनी आर्म्स को, जैसे ये सिचुएशन दिखाई गई है फिगर में, इस तरह से आप बैठना है झुक करके, जिससे कि जो ये वेव्स हैं ये आप तक ना पहुंच पाए, ठीक है। अभी ये टॉर्नेडो हम पढ़ लेते हैं, टॉर्नेडोज और डिटेल में। टॉर्नेडोज क्या हैं, इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, है ना, हमारी कंट्री यानी इंडिया में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, है ना। ए टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप क्लाउड होता है, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जो कि स्काई से बनते हैं और अर्थ यानी हमारी लैंड तक आते हैं, ओके ओके, ग्राउंड रीचेस, है ना, फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, ये वीक होते हैं, है ना, बहुत कम समय के लिए आते हैं। ए वियोलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। एक वियोलेंट मीन्स आप देखें, एक बहुत ही यदि पावरफुल टॉर्नेडो की बात की जाए तो जो उसकी स्पीड होती है दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन, टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन, जब साइक्लोन आता है उसी बीच में ये टॉर्नेडोज भी बनते हैं, ओके। द होल जो कोस्ट लाइन है ऑफ इंडिया इज वल्नियरेबल, वल्नियरेबल मीन्स होता है चेंज होते रहना, है ना, टू साइक्लोन, है ना। द होल जो कोस्ट लाइन है, अपना जो कोस्टल एरिया है उससे लगा हुआ इज इंडिया ऑफ इंडिया इज वल्नियरेबल, है ना, टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, जो ईस्ट में जो कोस्टल एरियाज बने हुए हैं, जो सी है वहां पर ये आते ही रहते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज लेस वल्निएबल, है ना, जो वेस्ट पार्ट है अपना इंडिया का, वो कोस्टल एरिया का, वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है, वहां पर ये साइक्लोन कम आते हैं, है ना, लेस वैल्यूएबल, है ना, लेस
वल्नरेबल, है ना, समझ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सेफ एरिया है। तो साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, है ना, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी ये पावर बताई गई है, इंटेंसिटी बार बार आने वाला एंड फ्रीक्वेंसी कितना पावरफुल आएगा। तो जो ईस्ट पार्ट है वहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं और वेस्ट पार्ट जो है वहां पर कम आते हैं, ठीक है। ओके, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, यानी साइक्लोन, यदि आपको एहसास हो रहा है कि साइक्लोन आने वाले हैं तो हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, है ना, करने चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय। तो इस साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, है ना, यदि आसपास ऐसा एरिया है जहां पर साइक्लोन आते ही रहते हैं तो वहां पर एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जो कि साइक्लोन फोरकास्ट, साइक्लोन के बारे में बताते रहे हमेशा, एंड वार्निंग, और यदि साइक्लोन आने वाला है तो उससे 24 घंटे पहले आया, है ना, आपको बता दे, वार्निंग दे दे कि साइक्लोन आने वाला है और आप थोड़ा सा आप उस जगह से निकल सके। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू दी, रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में, यानी कम्युनिकेशन के अच्छे साधन हो जिससे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम के होते हैं। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स, ये आप जान ही चुके हो। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड, इसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। जो विंड स्पीड के बारे में हमको बताता है वो है एनीमोमीटर, जो कि बताएगा कि यदि विंड स्पीड अचानक से बढ़ने लगी तो आप समझ सकते हो कि आसपास कुछ होने वाला है, ठीक है। ये दिखाया गया है फिगर में, एन एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, इस तरह का होता है ना। ये विंड की डायरेक्शन भी बताता है और स्पीड भी, यदि स्पीड बढ़ जाएगी तो ये रोटेट करने लगता है, और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये विंड फ्लो कर रही है यही बताएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारी सारी जानकारी हमको देता है। जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो, द पोर्ट, फिशरमैनशिप एंड द जनरल पब्लिक, इन सब के पास कम्युनिकेशन यानी बातचीत, अपनी जो हमें बात पहुंचानी है कि साइक्लोन आने वाला है, ये वाटर बॉडी से दूर हो जाए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, साइक्लोन शेल्टर, सपोज दैट साइक्लोन आने वाला है तो साइक्लोन शेल्टर हमें बनाने चाहिए जो कि जिससे विंडो ना हो, जो कि क्लोज हो, जहां पर लोग जा करके रुक सकें और सेफ रहें, ऐसे वहां पर बनाए जाने चाहिए। साइक्लोन प्रोन एरिया मीन्स जहां पर साइक्लोन आते ही रहते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज फॉर मूविंग पीपुल फास्ट टू सेफर प्लेस, और उनको चाहिए कि वो लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाएं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, पीपुल को देखते हुए क्या क्या एक्शन होने चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग, जो लोग हैं जिनको यदि बताया गया है 24 आवर बिफोर 24 आवर की यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों को भी इस वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए, है ना, कि यहाँ पर आने वाला है, तो हम पहले से ही जो वार्निंग दी जाए उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए, जो कि हमको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू मिली है, टीवी में हमने सुनी, रेडियो में सुनी या न्यूज़पेपर से पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक्शन लेना है, ठीक है। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड, हमें जो हमारे बहुत जरूरत की चीजें हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, एक्सेट्रा, इन सबको हमको सेफ जगह पर पहुंचा देना चाहिए समय रहते, है ना। अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग ऑन रोड, वो समय हमको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए रोड में, है ना। थ्रो स्टैंडिंग वाटर, है ना, सपोज दैट अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रो स्टैंडिंग वाटर, यदि वाटर है रोड में तो उसमें आप जा करके ड्राइविंग ना करें। एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड, क्योंकि यदि अचानक से फ्लड आ जाएगी तो रोड भी हो सकता है आगे डैमेज हो, तो आप हो सकता है आपको भी नुकसान पहुंचे। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज की आपके पास नंबर होने चाहिए, लाइक पुलिस का, फायर ब्रिगेड्स का एंड मेडिकल सेंटर्स के, इन सबके नंबर आपको अपने पास रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस क्या है, इफ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, जहां पर साइक्लोन आते ही रहते हैं, तो आप क्या, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी
कंटामिनेटेड, उससे यदि फ्लड आ गई है, साइक्लोन आया हुआ है, आसपास आपके पानी ही पानी है, तो उस पानी को आप बिल्कुल ना पिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉरएवर, अपने घर में साफ पानी को हमेशा स्टोर करके रखें, ठीक है। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, यदि आपके घर में पानी भर गया है, स्विच गीले हैं, तो आप बिल्कुल वेट हैं उनको बिल्कुल मत टच करिए। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स वगैरह गिर गई उनको मत टच करिए। डू नॉट गॉट आउट जस्ट फॉर दी शेक ऑफ फन, और मजे लेने के लिए बाहर मत निकलिए कि देख कर आते हैं किसका कितना नुकसान हुआ है ना, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स, जो हमारी हेल्प के लिए टीम आ रही है उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना बनाएं, वो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स करके उनको परेशान ना करें। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, आप कॉपरेट करें अपने नेबर्स की, यदि नेबर आपका परेशान है, किसी परेशानी में है, तो उसकी आप मदद करें। एंड फ्रेंड्स की, अब आ गया अब की हेडिंग है एडवांस, है ना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प। यदि आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकती हैं, वो क्या क्या है? दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, है ना, हम बहुत सेफ हैं इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो पहले की सेंचुरी थी ना, उसके कंपेयर में आज हम काफी सेफ हैं। कोस्टल जो कोस्टल जो रेजिडेंट है मे हैव हैड लेस देन ए डे टू प्रिपेयर इवैल्यूएट ना इवैक्यूएट दियर होम, समझ रहे हैं? यानी रेजिडेंट जहां पर वो रह रहे हैं मे हैव हैड लेस, है ना, वहां पर बहुत कम सामान रखते हैं, है ना, वैसे ही घर बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें खर्च नहीं किया जाता। देन ए डे प्रिपेयर, है ना, और इवैक्यूएट दियर होम फ्रॉम एन, है ना, ऑनकमिंग साइक्लोन, जिसकी वजह से वो इजिली अपने घर को छोड़कर आराम से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा सामान नहीं रखते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, आज जो द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, बहुत बदल चुका है, थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स जो लगाए गए, जो कि हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, इस साइक्लोन अलर्ट के बारे में बताते हैं, साइक्लोन वॉच उसके बारे में हमको टीवी पर दिखाते हैं, इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस, 48 घंटे पहले हमको बता दिया जाता है कि भाई साइक्लोन होने वाला है, आप शिफ्ट हो जाइए। ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस में देते हैं, एंड द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर, पर एक घंटे में या आधा घंटे में, व्हेन ए साइक्लोन इज नियर दी कोस्टल एरिया के भी आसपास कहीं भी साइक्लोन की मैसेज आता है कि साइक्लोन आ सकता है, तो हर एक घंटे आधे घंटे में ये मैसेज टीवी पर शो करता है, रेडियो पर सुनाई देता है। सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट टू, सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मॉनिटर इसको देखते रहते हैं समय समय पर, है ना, मॉनिटर करते हैं। एंड द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, और जो साइक्लोन से होने वाला नुकसान है उसको ये कम करने में पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अब जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसे क्वेश्चन आंसर देख कर आइएगा आप लोग। ओके बेटा, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है ना? यस मैम। हाँ, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आंसर, हाँ समझ में आ गया मैम सब Yes, ma'am. ओके। तो इसमें ये है बेटा, अब इसके एक्सरसाइज रह गई है ना, तो एक्सरसाइज के लिए आप लोग इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करके जाएंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैम अपने से है कर ना? लेंगे। हाँ, तो हम जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे। और अभी तक हमारे चैप्टर 7 है ना, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सबके नोटबुक में लिख गए हैं? यस मैम। देखिए आप लोग अपनी नोटबुक रेडी रखिएगा क्योंकि नोटबुक करेक्शन होगा, उसके लिए आपको समय बताया जाएगा, उस समय आप लोग अपनी नोटबुक यहाँ पर देकर जाएंगे, है ना? और जब नोटबुक करेक्शन हो जाएगी तब आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद आप लोग नोटबुक यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। इसलिए, और नोटबुक का नंबर भी है, ठीक है, उसके मार्क्स मिलते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा ना रहे जो अपनी नोटबुक ना बनाए, नोटबुक सबको बनानी है, ठीक है ना?
इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा बेटा, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके देन, बाय बेटा। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Ma'am, thank you for class. ओके बेटा।